सुनिएगा, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं पुबर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छे समझिए, चैप्टर कर रहे हैं हम लोग पुबर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। अच्छे समझिए, चैप्टर नंबर हम लोगों का 20 है। चैप्टर नंबर हम लोग का 20 है, जो कि चैप्टर हम लोगों का पुबर्टी। बुक कौन खोलने बोला आप लोगों को? ब्रेन खोलने बोला गया, बुक नहीं खोलने बोला है, ब्रेन खोलिए। अब बुक्स अगर करिएगा तो चलिए बुक से पढ़ा देते हैं, तभी अगर पढ़ाई नहीं पढ़ना हो। कौन सा मंजूर है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ध्यान से बुक बंद कर सुनिएगा ध्यान से। टोटल 11 मार्क का चैप्टर है, जिसमें 5 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये पुबर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट से 5 मार्क का एक ठो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। LAQ एक ठो रहेगा, 2-2 मार्क करके 3 भाग में है। 2-2 मार्क करके, एक ठो 2 मार्क से SAQ है, मतलब छोटा क्वेश्चन आएगा 2-4 लाइन में लिखने वाला, और 2 मार्क का एक SAQ आएगा ट्रू फॉल्स टाइप का, और 2 मार्क का MCQ। माने टोटल 11 मार्क का चैप्टर है। 5 मार्क का एक लॉन्ग रहेगा, एक 2 मार्क्स का छोटा लिखने के लिए रहेगा, 2-3 लाइन में रहेगा। एक 2 मार्क का रहेगा ट्रू फॉल्स, या मान लीजिए फुलफिल इन द ब्लैंक्स, और 2 मार्क का MCQ रहेगा। माने 6 मार्क का इधर से, और 5 मार्क का एक लॉन्ग रहेगा, 11 मार्क्स। अच्छे समझिए, चैप्टर का क्या नाम है थोड़ा बताइएगा? पुबर्टी। जोर से बोलो। पुबर्टी माने क्या होता है? गरीबी। पुबर्टी माने क्या होता है? गरीबी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पुबर्टी किसको बोलिएगा, गरीब किसको बोलिएगा? जब लोगों को, देखिए इकोनॉमिक्स कहता है कि लोगों के पास अगर खाने का भोजन नहीं है, रहने का घर नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, और इलाज कराने का पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन दिया, किसका डेफिनेशन दिया भाई? पुबर्टी, कि व्हेन पीपल ऑफ सोसाइटी अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक कंजम्पशन लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ, ड्रग्स। अगर समाज के लोग बेसिक कंजम्पशन को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे, बेसिक चीज उनको नहीं मिल रहा, तो क्या कहेंगे? पुबर्टी। क्या कहेंगे हम लोग? समझ रहे हैं? जो रास्ता में लोग रहते हैं, क्या उन पे कोई शक है कि वो गरीब नहीं है? समझ रहे हैं? रास्ते में देखते हैं ना, जो फुट पे सोते हैं, गंदे हालात में रहते हैं, समझ पा रहे हैं? क्या उन पे कोई शक है आप लोगों को? खाना खाने का उन लोगों का भोजन है, न रहने का घर है, उनका घर वही फुटपाथ है। समझ रहे हैं? न रहने का घर है, ना पहनने का कपड़ा है, सब भगवान भरोसे मिलता है। खाना भी भगवान भरोसे मिलता है, पहनने का कपड़ा भी भगवान भरोसे मिलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे इसको? पुबर्टी। समझ गए क्या बोले? तो पुबर्टी का एकदम डेफिनेशन क्लियर है कि अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ, ड्रग्स। फूड, शेल्टर, क्लोथ, ड्रग्स अगर नहीं मिल रहा तो आप क्या है भाई? गरीब है। क्लियर? अब पुबर्टी का मेजरमेंट, पुबर्टी का अगर मेजरमेंट किए तो 2 तरीका का पुबर्टी पाया गया था। पुबर्टी का मेजरमेंट क्या गया था? 2 तरीका का पुबर्टी मिला था। एक था एब्सोल्यूट पुबर्टी। एब्सोल्यूट पुबर्टी का मतलब गरीब है, 100% गरीब है। समझ पा रहे? एब्सोल्यूट पुबर्टी, जैसे रास्ते में जो लोग रहते हैं वो 100% गरीब है, उसमें कोई शक नहीं है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और एक होता है रिलेटिव पुबर्टी। रिलेटिव पुबर्टी का मतलब कंपेरिजन करके जब बोलते हैं कि हम गरीब है, इसको कहते हैं रिलेटिव। हम लोग कंपेरिजन नहीं करते हैं कि मेरा पड़ोसी हमसे बहुत ज़्यादा धनी है। कंपेयर करते हैं ना, क्या हमारा पड़ोसी हमसे गरीब है या हमसे धनी है, तो कंपेयर करके जब देखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव पुबर्टी। क्या कहते हैं? तो पुबर्टी कितना तरीका का बताओ? कौन कौन? जोर से बोलो। पुबर्टी लाइन, गरीबी रेखा है। गरीबी रेखा है। समझ पा रहे क्या बोल रहे? गरीबी रेखा के तहत कौन आएगा? जिस व्यक्ति को अगर 2250 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा डेली, 2250 कैलोरी का अगर भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी रेखा के सुने हैं APL में है या BPL में है? BPL माने बिलो द पुबर्टी लाइन, BPL माने, और APL माने एबव द पुबर्टी लाइन। APL मतलब गांव में नाम सुने होंगे, BPL में नाम है, APL में नाम है, BPL में नाम है, मतलब बिलो द पुबर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा के। और APL में नाम है माने गरीबी रेखा के ऊपर है। समझ गए? तो गरीबी रेखा के नीचे कौन है? जिसको 2250 कैलोरी का भोजन डेली नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को कहते हैं कि पुबर्टी लाइन के नीचे है। पुबर्टी लाइन के, गरीबी रेखा के नीचे है। क्लियर है क्या?
कितना कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा? 2250। पता कैसे चलेगा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अरे भरपेट अनाज नहीं मिल रहा, भरपेट अनाज, भूख नहीं मिट रहा है, समझ रहे हैं? यानी 2250 कैलोरी से उसको भोजन कम मिल रहा है। क्लियर? इसको क्या कहेंगे भाई? पुबर्टी लाइन। जोर से बोलो। क्लियर है? तो आते आते क्या समझे? पुबर्टी। पुबर्टी गरीब किसको कहेंगे? पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर, इलाज कराने के लिए पैसा, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? गरीब। क्या कहेंगे? पुबर्टी कहेंगे। क्लियर है क्या? पुबर्टी दो तरीका का, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। 100% जो गरीब है उसको कहेंगे एब्सोल्यूट। रिलेटिव मैंने कंपैरिजन में गरीब पाया जाता है, कंपैरिजन में। समझ पा रहे हैं? आप लोग भी कभी कभी आप लोग गरीब बोल लेते हैं अपने आप को, क्यों? कंपैरिजन में आप लोग गरीब बोल लेते हैं। आप लोग जो गरीब बोलते हैं वो कौन सा सिचुएशन में बोलते हैं? कंपैरिजन वाला। समझ पा रहे हैं क्या बोले? उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव पुबर्टी। क्या कहते हैं? बोलिए। समझ गए क्या बोले? पुबर्टी लाइन। गरीबी रेखा के नीचे कौन है जिसको कितना कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा? 2250 कैलोरी। कितना बोलिए? 2250। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पुबर्टी को मेजर किया गया था हेड काउंट रेशियो से। है पुबर्टी का मेजरमेंट कैसे हुआ था? हेड काउंट रेशियो। बोलो। खोपड़ी गिना था, खोपड़ी माथा गिना गया था। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ऐसे, इसको क्या कहते हैं? हेड काउंट रेशियो। जोर से बोलो। हेड काउंट रेशियो। पुबर्टी का स्टडी किया था, एक तो कमेटी बनाया गया था जिसका नाम था महालोना बीस, क्या नाम था भूल गया। समझ पा रहे हैं? एक तो कमेटी था, समझ रहे? बोल दे रहे हैं थोड़ा देर में। तो एक तो कमेटी था, वो क्या किया था? स्टडी किया था। महालोना 20 कमेटी ने क्या किया था? इसका स्टडी किया था। समझ पा रहे हैं? किसका स्टडी किया था? पुबर्टी का। किसका स्टडी किया था? तो पुबर्टी को कैसे मापते हैं भाई? हेड काउंट रेशियो। कैसे मापते हैं? हेड काउंट रेशियो। इसका स्टडी कौन किया था? महालोना 20 कमेटी। बोलो क्या बोले? महालोना 20 कमेटी। क्लियर है क्या? क्या कारण है गरीबी का? गरीबी के कारण बताओ। कॉजेज ऑफ पुबर्टी। 70 साल से सरकार कहता गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, किसी भी सरकार से गरीबी नहीं हटता। कारण क्या बताओ? कॉजेज ऑफ पुबर्टी। कॉजेज ऑफ, कारण बताओ पुबर्टी का। भारत में लोग गरीब है? बोलिए। गरीब को देखे हो? गरीब को देखे आप लोग? तो बताइए गरीबी का कारण देखे है ना? तो कारण बताइए। पहला क्या? पहला तो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगार है, काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो गरीबी ना होगा। कमा नहीं रहा तो गरीबी ना होगा जी। कमा नहीं रहा तो गरीबी होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, सही बात है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग भी तेजी से आ रहे हैं, पृथ्वी पे तीव्र गति से आ रहे हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बोलो क्या बोल रहे हैं? रैपिड ग्रोथ ऑफ, हम लोग भी कम तेजी से आ रहे हैं। बोलिए। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और क्या कारण है? हाँ, कॉज ऑफ एजुकेशन, जिसको कहते हैं वेरी गुड, इलिटरेसी। क्या कहेंगे? इलिटरेसी। इलिटरेसी भाई, इलिटरेसी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए गरीबी है। इलिटरेसी पुबर्टी का मेन कारण जो है इलिटरेसी है। मेन अगर कारण पे आइएगा तो क्या है भाई? इलिटरेसी। अब बोलिए आप तो टीचरों के बता दे इलिटरेसी है, किसको नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन इलिटरेसी खत्म नहीं होता है ना। इलिटरेसी कैसे खत्म होगा? नहीं समझे? अब हम इनको भेजेंगे पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? इलिटरेसी होगा। इनको भेजा जाएगा पढ़ने के लिए तो स्कूल के पीछे पढ़ने लगेंगे। सरकार भी तो चाहता है कि खत्म हो जाए इलिटरेसी, माने अशिक्षित लोग हैं, तो शिक्षा खत्म हो जाए, सरकार भी चाहता है। तो सरकार ने तो व्यवस्था किया है, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, लेकिन लोग कॉलेज जाके पढ़े तब तो कॉलेज के पीछे वाला पढ़ाई पढ़ रहे हैं। समझे क्या? पढ़े गड़बड़ हो जा रहा है। तो किसका बात कर? इलिटरेसी। किसका बात कर रहे हैं? तो मुख्य कारण है अशिक्षित होना। मुख्य कारण क्या है? तो पहला क्या बताओ? दूसरा फिर क्या? इलिटरेसी। कौन सा? अब आप लोग बोलेगा सब तो पढ़ ही रहा है, खाली पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ा लिखा भी अशिक्षित है जो स्कूल के पीछे पढ़ता है, जो स्कूल के समझ माने खाली जाता है और आता है, उसको कोई असर नहीं होता है, बेड होता है। समझा क्या बोले? ऐसा भी लिटरेसी है, ऐसे भी लोग हैं। अरे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको क्यों देख रहे हैं आप लोग? आप पे देख रहे हैं ना। आइए, इलिटरेसी। और क्या कारण हो सकता है बताओ? गरीबी का और क्या कारण हो सकता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। कौन सा? किसी को काम मिला है तो पैसा कम मिलता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। काम मिला तो पैसा कम मिलता है, भी समस्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और क्या बताओ?
और गरीबी के कारण क्या है? पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम नहीं। बताइए और क्या हो सकता है गरीबी का कारण? गरीब को देखे हो तुम लोग? आप लोग गरीब को देखे हैं तो गरीबी के कारण क्यों नहीं बता रहे हैं? बोलो, क्यों नहीं बोल रहा? अरे देश का सरकार का इनकम कम है, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लो लेवल ऑफ क्या? सरकार का इनकम कम है, लो लेवल ऑफ कौन सा इनकम? और बताओ गरीब को देख के बता नहीं पा रहे हो दसा? बोलो, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा है, भी गरीबी का कारण है। प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, प्राइस दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते जा रहा है, ये भी गरीबी का कारण है। प्राइस राइज कौन सा? अब आज आपस में सब डिस्कस कर रहा है कि गरीबी का कारण बता। अरे मेरे को बताना है, पड़ोसी को नहीं बताना। पहले बताओ क्या कारण है? पहला कारण, दूसरा, फिर प्राइस राइज, और क्या? फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का प्लानिंग गलत हो जाता है। फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो चाहता है कि गरीबी हटा दे, गवर्नमेंट चाहता है गरीबी हटा दे, समझे? लेकिन वो प्लानिंग क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, समझे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट, फॉल्टी प्लानिंग ऑफ, जैसे ममता बनर्जी आई थी तो बोली थी गरीबी नहीं हटाएंगी, लंदन मानिए तो वो कोलकाता के तो बना रही है। सही प्लानिंग था, सही प्लानिंग था, आराम से सही प्लानिंग था उनका। लंदन तो बन ही रहा है, नहीं बन रहा है? कोलकाता लंदन नहीं बन रहा, बन तो रहा है। लंदन में क्या है? बिल्डिंग है और लाइट है, तो बिल्डिंग तो हो रहा है। ठीक बोली थी। तो गवर्नमेंट ऐसा प्लान नहीं कर पाता है, फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट, समझ रहे हैं? हाँ, बिल्डिंग तो बन ही रहा है ना, झोपड़ी तो बिल्डिंग बन रहा है। फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट, फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट का क्या हो जाता है? फॉल्टी प्लानिंग हो जाता है। देखो आपस में बात करेंगे, क्लास चलाना मुश्किल हो जाएगा। आपस में आप लोग बात करेंगे, चैप्टर लंबा है, क्लास चलाना मुश्किल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? एक क्लास में खत्म होना चाहिए, 2 लग जाएगा 2 दिन, मुश्किल हो जाएगा। किसका बात करें? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, बोलो क्या बोले? कॉजेज ऑफ, क्या कारण है बताओ? पहला क्या? दूसरा, फिर इलेक्ट्रिसिटी, और क्या? लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फिर क्या? प्राइस राइज, फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट। मुझे चेन समझे हैं? दीदी बुक बंद कर दीजिए ना, नहीं तो बुक वाला पढ़ाई करा देंगे। आए किसका बात करें? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, बोलो क्या बोले? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग का एक लॉरेंज रेशियो, बोलो क्या बोले हैं? बोलो जोर से, क्या नहीं बोल रहा जोर से? लॉरेंज रेशियो को लॉरेंज कर्व भी बोलते हैं। लॉरेंज रेशियो क्या बोलते हैं? लॉरेंज कर्व, बोलो क्या बोले? लॉरेंज कर्व कौन सा? लॉरेंज कर्व इज अ मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का, तो कौन इसमें मेजरमेंट करके दिया? लॉरेंज कर्व। कौन मेजरमेंट करके दिया? समझे? इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? लॉरेंज कर्व। बोलो क्या बोले हैं? लॉरेंज कर्व कैसे बनेगा? एक तो स्क्वायर टानना होगा, स्क्वायर। स्क्वायर जानते हैं ना, बचपन में पढ़े थे। ये क्या स्क्वायर है? दरवाजा स्क्वायर है। हाँ, क्या है दरवाजा? ये क्या है? माने जिसका चारों चौथाई बराबर हो, समझ रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर टान लो, बीच से एकदम खीरा की तरह काट दो। खीरा की तरह काटा है, पतंग की तरह ना, आइए केक की तरह, ठीक है, जो समझा ना समझ लो। ऐसे काट दीजिए, समझ गया क्या बोले? एक तो स्क्वायर ले लीजिए, ऐसे काट दीजिए, समझ रहे हैं? फिर मधुमक्खी की तरह लटका दीजिए, बन गया। यही लॉरेंज कर्व। यही क्या है? लॉरेंज कर्व। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? तो लॉरेंज कर्व का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। कर्व कैसे टानेगा? स्क्वायर बनाओ, बीच से डिवाइड करो, फिर लटका दो, समझ गए? किसका बात करें? लॉरेंज कर्व। बोलो क्या बोले हैं? तो लॉरेंज कर्व का डेफिनेशन क्या है?
लॉरेंस कर्व इज द मेजरमेंट, लॉरेंस कर्व इज द ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। किसी का आय कम है, किसी का आय ज्यादा है, किसी का इनकम कम है, किसी का इनकम, तो कैसे माप होगा भाई? लॉरेंस कर्व से। कैसे माप होगा? समझ गए हैं? आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं बढ़ा जाएगा। आगे बढ़े, बोलिए। गरीबी देखे हैं? बोलो। गरीबी को खत्म करने के लिए, बोला गरीबी में जी रहे हैं, तो आप लोग जो गरीबी में जी रहे हो रिलेटिव पॉवर्टी है। कौन सा पॉवर्टी है? एब्सोल्यूट वाला हम लोग नहीं है, एब्सोल्यूट वाला नहीं। आप लोग के पास रहने का घर है, पहनने का कपड़ा है, खाने का भोजन है, इलाज कराने का भी पैसा है, समझे? तो आप लोग एब्सोल्यूट वाला पॉवर्टी नहीं है। कौन सा पॉवर्टी में आप लोग? रिलेटिव वाला। कौन सा? क्लियर? पॉवर्टी को हटाने के लिए सरकार टाइम टू टाइम योजना लेके आता है। सरकार गरीबी को हटाने के लिए टाइम टू टाइम योजना लेके आता है, जिसमें एक तो योजना का तुम लोग मजा लिए और मिड डे मील। कौन सा मिड डे मील? सचिन तो थरिया लेके जाके खाता था। किसका बात कर रहे हैं? मिड डे मील खाता था ना, थरिया लेके नहीं गया तो खाया है ना। सुनिए, बोला अच्छा नहीं लगता था। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मिड डे मील। किसका? स्कूल में भोजन मिलता है, स्कूल में खिचड़ी अंडा, समझ गए? थरिया लेके जाना होता है, कॉपी किताब की जगह पता चला बैग में थरिया है। नहीं समझा? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मिड डे मील। कौन सा? तो ये गरीबी को हटाने के लिए सरकार योजना लेके आया कि गरीब का बच्चा अगर भूख के कारण नहीं पढ़ पा रहा तो कोई टेंशन नहीं है, आपको टिफिन देने का दरकार नहीं, स्कूल भेजिए, स्कूल में भर पेट खा के आएगा, लेके भी आएगा, रात को खाएगा फिर। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आइए, लेके तो आप करता है, अरे लेके नहीं आएगा, मैंने खाएगा। इसका बात खाएगा और पढ़ेगा, खाएगा और तो मिड डे मील नाम तो सुना है ना, नाम सुना है। नेक्स्ट मनरेगा, बोलो क्या बोले हैं? मनरेगा को लेके आया था, ये सुपर डुपर हिट हुआ था योजना मनरेगा। बोलो क्या बोले? मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी समझ पा रहे एक्ट। क्या नाम है? बोलो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। समझे? पहले इसका नाम था नरेगा, बाद में क्या गया? मनरेगा। समझ गए क्या बोले? तो इसमें क्या होता है ना कि लोगों को 100 दिन का काम दिया जाता है। कितना दिन का? साल में 100 दिन का काम मिलेगा। समझ गए क्या बोले? साल में कितना दिन? 100 दिन का काम मिलेगा, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा देता है और स्टेट गवर्नमेंट 10%। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। काम के लिए अप्लाई करोगे ना मनरेगा में, 15 दिन के अंदर अंदर काम देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अंदर काम देना पड़ेगा। समझ पा रहे? और कितना किलोमीटर के अंदर काम दो? 5 किलोमीटर। 100 दिन का काम कितना किलोमीटर के अंदर? 5 किलोमीटर, ताकि वर्कर पैदल चले जाए, साइकिल से चले जाए। ये गांव में होता है, नाम से तो पता चल रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट है, ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? गांव में होता है। समझ पा रहे? मनरेगा का काम अभी भी चलता है। समझ पा रहे? लोगों को 100 दिन का काम दिया जाता है, जिसमें नहर का खुदाई, बांध का खुदाई, सड़क का भराई, यही सब होता है। समझ गए? पेड़ लगाना, पेड़ का घास छीलना, ये सब होता है। कहाँ पे? मनरेगा। कहाँ पे? बोलिए। समझ गए क्या बोले? क्लियर? इसका देख रेख कौन करेगा? मुखिया। मुखिया का नाम सुना है? प्रधान, गांव का जो प्रधान होता है मुखिया होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? काउंसिलर अलग हो गया, काउंसिलर पार्षद, उसका हिंदी होता है पार्षद। नहीं समझे? मुखिया अलग हो गया, तो मुखिया वगैरह लोग देख रेख करता है इसका। समझे? किसका बात करें? मनरेगा। बोलो क्या बोले? तो पहला कौन सा है? मिड डे मील। फिर क्या? मनरेगा। और भी बहुत सारा योजना आता है। समझ पा रहे हैं? अभी लेटेस्ट योजना मोदी जी क्या लेके आए थे? बोलिए। लेटेस्ट योजना क्या क्या लेके आए? जनधन योजना लेके आए थे, गरीबी को खत्म करने के लिए, जिसमें अकाउंट खुला था लोगों का, गरीबों का अकाउंट खुला था। जनधन योजना, अकाउंट खुलाए थे, 15 लाख डाल देंगे। समझ रहे? मोदी जी फिर बोले कि ना, बिना काम का पैसा दे देंगे तो बेटा काम ही नहीं करेगा, लोग नहीं डालेंगे। बाद में उनको याद पड़ा फिर इनका पैसा नहीं देता है। समझ रहे? भाई अकाउंट तो खुलवाइए दिए थे। तो जनधन योजना कौन सा? बोलिए। तो अरे बिना काम का पैसा मिलना गुनाह है। बिना काम किए हुए पैसा मिल जाएगा तो काम करने नहीं जाएगा कोई ना, तो देश का तरक्की कैसे होगा? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा? क्या बोल रहे कि नहीं जा रहा?
इंडियन 1 घंटा काम करता है ना तो सरकार को 500 से 700 रुपया मिलता है। 1 घंटा कोई व्यक्ति काम करता है ना तो सरकार को जो कमाई होता है 500 से 700 होता है। समझे क्या बोल रहे हैं? और वही दूसरा देश में काम होता है तो 1 घंटा का 1500 रुपया मिलता है सरकार को। हम लोग के देश में कितना मिलता है? 500। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा ही है, वो पैसा बांध दो कि और काम ना करे लोग, समझ रहे हो? तो ऐसे ही कम मिल रहा है, दिक्कत हो जाएगा। इंसान को नहीं मिलता, सरकार को मिलता, हम ये बोल रहे हैं, नहीं समझे? आइए, तो पहला कौन सा बताओ? मिड डे मील। जोर से बोलो। फिर क्या? मगन रहेगा। जनधन योजना मोदी जी लेके आए थे, और क्या लेके आए थे बताओ? आयुष्मान योजना, आयुष्मान जिसमें आपका इलाज कराया जाएगा। यस, 5 लाख तक आपको इलाज फ्री मिलेगा। आते रहता है योजना, थोड़ा टीवी देखा करिए आप लोग, समझे? तो वैसे इतना दिन जो सरकार चलाना बहुत सारा योजना लेके आया था। एक तो इंदिरा आवास योजना। कौन सा? आवास योजना में घर दिया जाता, घर बोला जाता था कि गरीब तुम्हारे पास घर नहीं, आओ तुमको घर दे देंगे। इंदिरा आवास योजना, आइए फॉर्म भरिए, समझे? सरकार 1 लाख रुपया देता है घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए सरकार 1 लाख रुपया अभी भी गांव में देता है। मुखिया जी लोग बोलते हैं कि हमको भी दे दीजिएगा 25,000। 1 लाख उठेगा, 25 दीजिएगा, तबे इंदिरा आवास पास कराएंगे, नहीं तो हम पास नहीं कराएंगे। तो 1 लाख में से तो 25 मुखिया जी खाएंगे, 75 आपके घर में। और कभी कभी मुखिया किसी किसी पंचायत के अच्छे होते हैं, नहीं करते हैं ये सब, लेकिन कहीं कहीं करते हैं। आई किसका बात कर रहे हैं? इंदिरा आवास योजना। जोर से बोलो। इसमें घर मिलता है। क्या मिलता है? ऑटो घर मिलता है। पैसा मिलेगा, आप जितना बनाने सकिए। तो लोग करकट उरकट का 2 ठो बना लेते हैं, 1 ठो बना लेते हैं, 2 ठो बना लेते हैं, या 1 ठो बनाता है कि लोग झोपड़ी में ना रहे। आजकल झोपड़ी खत्म हो गया ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में झोपड़ी नहीं है, शहर में है, बट ग्रामीण क्षेत्र में झोपड़ी के तो लोगों को सरकार पैसा दे दिया ना, समझे? किसका बात करें? इंदिरा आवास योजना। बोलो, क्या बोले हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, बोलो। सरकार फूड प्रोग्राम को लेके आया था। फूड प्रोग्राम कौन सा? फूड प्रोग्राम 2 रुपये केजी चावल। फूड प्रोग्राम राशन कार्ड पे दे बाबा, राशन कार्ड पे 2 किलो फ्री अनाज फ्री मिला था। वो सब फूड प्रोग्राम के तहत है। गेहूं फ्री मिलता था राशन कार्ड के जरिए। बच्चे लोग बोले कब? कोरोना के टाइम। अभी भी शायद फ्री मिल रहा 2-4 किलो, समझ रहे हैं? किसका बात कर भाई? फूड प्रोग्राम। किसका? फूड प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि लोगों को सस्ते अनाज दिया जाएगा। सस्ते क्या दिया जाएगा? तो ताकि लोग गरीब जो है, गरीब लेकर के उनका गरीबी खत्म हो। समझ पा रहे हैं? फूड प्रोग्राम को चलाया गया, समझ रहे हैं? जवाहर रोजगार योजना चलाया गया था। जवाहरलाल नेहरू थे ना, उस समय चलाए थे जवाहर रोजगार योजना। जवाहर, समझ रहे हैं? तो बहुत सारा योजना आया, कुछ योजना के बारे में पढ़ना है। जो योजना क्या किया भाई? गरीबी हटाने का काम करता है। गरीबी हटाने का क्या करता है? फिर भी नहीं हटता है गरीबी। कौन सा योजना का बात किया बताओ? पहला क्या बोला? मिड डे मील। मिड डे मील तो जानते ही हो, स्कूली बच्चे को दिया जाता। फिर क्या? मनरेगा, इसमें 100 दिन का काम दिया जाएगा। आवास योजना में घर दिया जाएगा। फूड प्रोग्राम में भोजन दिया जाएगा, भोजन अनाज आपको दिया जाएगा, समझ रहे हैं? उसके बाद बहुत सारा रोजगार योजना आया, समझ रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास मोदी जी भी लेके तो बहुत सारा है। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, कौशल विकास योजना। उसमें क्या किया जाता है कि आइए ब्यूटिशियन सिखाएंगे फ्री में, कंप्यूटर सिखाएंगे, समझे? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर सिखाएंगे आपको, कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाएंगे कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, समझ? हाँ, फ्री में। लड़की लोग को भी, तुम भी सीख सकता है मेडिक्योर पेडिक्योर। समझ रहा क्या? हाँ, ब्यूटिशियन नहीं सब होता है, नहीं सब होता है ना। आइए, समझा क्या बोले? ये सारे के सारे योजना चलाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से। अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो, क्या बोले हैं? अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगार है। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार कौन है? जो गरीब है। गरीब कौन है? जो बेरोजगार है।
नहीं समझ आया, क्या बोले समझ में आया? बेरोजगार कौन है? जो गरीब है वही ना बेरोजगार होगा, समझे? और गरीब कौन है? और जो बेरोजगार है वो तो रिलेशन तो तगड़ा लग रहा है। तो देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का गहरा संबंध है, नहीं समझे? गहरा संबंध है। किसका गहरा संबंध है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो क्या बोले? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या भाई? गहरा संबंध है। क्लियर है क्या? तो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब। जॉब का कमी रहेगा। दीदी को क्या कर रही है? दीदी सोनिया, ये ध्यान समझिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब। जोर से बोलो। काम का कमी रहेगा, इसको क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट दो ही तरीके का है, एक है वॉलंटरी और एक है इनवॉलंटरी। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। वॉलंटरी और जोर से बोलो। वॉलंटरी का मतलब काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, लेकिन जिस पैसा पे मिल रहा है उस पैसा पे हम काम नहीं करेंगे। काम मिल रहा है लेकिन हम काम, जिस पैसा पे मिल रहा है उस पैसा पे हम काम नहीं करेंगे। इसको कहते हैं वॉलंटरी। क्या कहते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं, काम मिलेगा वो नहीं करेगा, शरीर में जंग लग गया, उसको बहाना चाहिए काम नहीं करने का। काम नहीं करने का क्या चाहिए उसको? बहाना चाहिए। मतलब पीपल विल नॉट विलिंग टू डू द जॉब एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इन स्पाइट्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। इन स्पाइट्स ऑफ जॉब्स आर, काम उसको मिल रहा है लेकिन काम वो नहीं करेगा। काम मिल रहा है लेकिन काम, इसको कहते हैं वॉलंटरी। क्या कहते हैं? ऐसे लोग समाज में है या नहीं है? काम मिल रहा, बोला कम पैसा दे रहा है इसीलिए नहीं कर रहा। तो अरे बेरोजगार बैठने से अच्छा कि काम करो। बेरोजगार बैठने से अच्छा है काम। जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो छोड़ देना, जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो ज्यादा पैसा वाला काम कर लेना, कम पैसा वाला काम छोड़ दिया। अभी तो तुम निकम्मा है, तुम्हारे पास काम नहीं है तो कम में पैसा मिले तो कम पे करो, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे, बहाना चाहिए। क्या चाहिए? नहीं समझे? या बुखार लग गया 5 दिन काम नहीं करेंगे, बुखार लग गया 5 दिन काम, और डेंगू हो गया तो 1.5 महीना नहीं करेंगे, डेंगू हो गया तो नहीं समझे? खाली लोगों को काम ना करने का एक तो बहाना चाहिए। इसको कहते हैं वॉलंटरी। क्या कहते हैं? वॉलंटरी माने अपने इच्छा से बेरोजगार है, अपने इच्छा से क्या है? बेरोजगार है। समझ पा रहे? इसको कहते हैं वॉलंटरी। दूसरा इनवॉलंटरी। कौन सा? इनवॉलंटरी में लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा। पीपल विलिंग टू डू द जॉब एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इन स्पाइट्स ऑफ जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। काम करना चाहता है उसी पैसा पे जो मार्केट में रेट चल रहा है, लेकिन उसी पैसा पे उसको काम नहीं मिल रहा है। इसको कहते हैं इनवॉलंटरी। क्या कहते हैं? और भी डिफरेंट टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये हम लोग का घर परिवार में देखने के लिए मिलता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0। जो एक्स्ट्रा लेबर खटवाएंगे उसका प्रोडक्टिविटी 0 कहलाएगा, एंड फिर भी लोग खटवाते हैं। इसको हम कहते हैं डिसगाइज। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए डिसगाइज कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हम अकेला कोई काम करने में सक्षम है, अकेला करेंगे तो 500 कमाएंगे, और अकेला करने में हम सक्षम हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? अकेले ही करना चाहिए। समझे? हम क्या किए? ई बालक को भी बुला लिए, अब आप भी खटो, कमाई 500 होगा, काम नहीं बढ़ेगा। ई बालक को भी बुला लिए, उनको भी बुला लिए, डेली खटवा रहे हैं, डेली खटवा रहे हैं, लेकिन कमाई कितना हो रहा? 500। कमाई में कोई अंतर आने वाला नहीं है, चाहे आप जितना भी लोग लगा लीजिए। अब मान लीजिए ये लोग मेरा रिश्तेदार है इसलिए खट दे रहा है, लेकिन ये लोग का वैल्यू क्या निकल के आ रहा? 0। वैल्यू क्या निकल के आ रहा? तो इससे बेटर क्या है? अकेला खटना चाहिए कि इन लोगों को भी खटवाना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऐसे पापा लोग करते हैं, अकेला काम करने में सक्षम है, फिर भी बेटा को दुकान में बुला लेंगे, फिर भी बेटा को दुकान में बुला लेंगे। समझ रहे? ऐसा होता है। अकेला चला सकते पापा? अकेला चलाएंगे तो कितना कमाएंगे? बोला हाँ मेरे साथ हो रहा है। किसका बात कर? डिसगाइज। अकेले चलाएंगे तो कितना होगा? उतना ही कमाई होगा, और आप चले जाएंगे तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? अकेला ही करना चाहिए। नहीं समझे? लेकिन कुछ पापे लोग होते हैं जो बुलाते हैं, मानते नहीं है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पापा लोग का कहना है कि सिखाने के लिए बुला रहे हैं, तो सिखाने के लिए डेली बुलाइएगा, जब छुट्टी उसको रहेगा तो हमें बुलाइएगा, कि डेली बुलाइएगा। नहीं समझे? सिखाने के लिए सप्ताह में 1 दिन बुलाइए, या आधा घंटा बुलाइए, या 20 मिनट के लिए बुलाइए,
आप डेली बुला रहे हैं, हाँ एक्स्ट्रा कमाइए तो बुलाइए, एक्स्ट्रा कमाइए तो बुलाइए, उसका प्रोडक्टिविटी निकलना चाहिए। नहीं समझे? अब मान लो एक ही बिजनेस है, उसमें इसको भी बिजनेस बिजी कर दिए और इसको भी बिजी कर दिए, कमाई 500 होना है, तो इस तरह से अकेला खटते हैं, दोनों को छोड़ो, कहीं बाहर से 200-400 कमा के लेके आएगा, तो 500-400 कितना होगा? 900। हीरो को डिस्टर्ब करने का दरकार है, समझे? इसी को कहते हैं डिस्कैच। क्या कहते हैं? किसान लोग करता है बेटा, किसान लोग अकेला करने में सक्षम है, उस खेत में अपने चला जाएगा, अपना बेटा को भी ले जाएगा, अपना वाइफ को भी ले जाएगा, अपना मम्मी को भी ले जाएगा, अपना बहन को भी ले जाएगा, सबको खटवाएगा। प्रोडक्टिविटी उतना ही होना है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होना। आप बोलेगा जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी क्या है? जल्दी क्यों चाहिए आपको? काम करने के लिए बस जल्दी क्यों? अकेला करो, जब होगा तब होगा, उतना भी जल्दी क्या है? नहीं समझे? तो क्यों अकेला खटो, बात खत्म। किसका बात कर रहे भाई? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0। दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जनरली फाउंड इन कौन से सेक्टर में मिलता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या किसका बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जोर से बोलो। तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या क्या टाइप्स है? पहला क्या बोले? बोलो। वॉलेंट्री। कौन सा? दूसरा क्या बोले? तीसरा क्या बोले? डिसगाइज। कौन सा? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ा लिखा नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया है, या खूब बढ़िया से पढ़ाई किया, या तो बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया, या तो बढ़िया से पढ़ाई कर लिया। जो बढ़िया से पढ़ाई कर लेगा उसको बोलोगे ठेला लगा, बोलो ठेला लगाएंगे पढ़ लिख के, उसको लाज लगेगा। नहीं समझे? जैसे मोदी जी बोल दिए थे पकौड़ी तलने के लिए, पढ़ा लिखा लोग गरियाने लगा था, पढ़ाई लिखाई हम पकौड़ी तलने के लिए किए हैं। नहीं समझे? एग्जाम्पल दिए थे कि पकौड़ी तलना भी तो एक तो रोजगार है, तो लोग भीड़ गया था पूरा उन पर। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है? किसका बात कर रहे हैं? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा पढ़ लेना भी एक बेरोजगारी का कारण होता है, और कम पढ़ लेना भी एक बेरोजगारी का कारण होता है। समझे क्या बोले? ज़्यादा पढ़ लेगा तो काम ही नहीं करेगा, दिक्कत ये है। ज़्यादा पढ़ लेगा तो काम बोलेगा नहीं, उसको बोल दो कि ठेला पे कुछ बेचो, बोलेगा नहीं बेचो, उसको लाज लगेगा। समझे? बोला बकरी चराएंगे। क्या बोल रहा तुम? किसका बात कर रहे भाई? बोलिए। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल, आगे बढ़े, बोलिए। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तकनीक का कारण भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। समझ पा रहे? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो क्या बोले? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सुन लो ध्यान से। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस में जब डाउनफॉल आता है ना, तो उस समय कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। डाउनफॉल जब आएगा, रिसेशन जब आएगा, तो उस समय बेरोजगार हो जाते हैं कुछ लोग। इसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल, जानते हैं ना कि कंपनी का काम डाउन होता है तो कुछ लोगों को निकाल देता है कुछ दिन के लिए, कुछ लोगों को काम से निकाल देगा। जानते हैं कैसा लोगों को निकाला जाता है? निकामा लोगों का, जो टारगेटेड रहता है। कोरोना में किन का काम छूटा था? जो टारगेटेड थे। सबका काम नहीं छूटा था। टारगेटेड मान नहीं समझे? मालूम है कि बेटा कोई काम का नहीं, समझे? वैसे एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था। कैसे एम्प्लॉय को रखा गया था? जिस एम्प्लॉय को कंपनी को मालूम है कि ये एम्प्लॉय नहीं रखा तो दिक्कत है, तो उसको बैठा के सैलरी दिया, बैठा के अपने पास रखा। अरे कंपनी मान लीजिए एम्प्लॉय को हटाया तो सबको थोड़े हटाया, कुछ लोग को रखा भी तो होगा। तो रखा किसको? जो अच्छा था, काम का जिम्मेवारी को समझता था। निकाला किसको? जो टारगेटेड था। आगे से कुछ एम्प्लॉय टारगेटेड रहता है, कुछ भी होगा निकाल देगा, सोचेगा समझेगा नहीं, कुछ भी होगा निकाल देगा। समझ पा रहे? क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे? इसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? बोलिए। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अपने आदत से होते हैं लोग, आदत खराब रहता है। नहीं समझे? आदत खराब रहेगा, टारगेटेड रहेगा, काम कम करेगा, अपसेंट करेगा, काम को उसको समझेगा नहीं, तो टारगेटेड रहेगा। जब खराब समय आएगा कंपनी का तो पहले आपको निकालेगा, सबसे पहले निकालेगा आपको। इसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।